नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार स्वागत करता हूं आपके चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 12 है हमारा चल रहा है। 12.1 खत्म हो गई है। 12.2 के हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट किए। 2 पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो कहानी तो पुरानी हो चुकी है। पुरानी कैसे, मतलब 2 ही तरीके थे हमारे पास, सेक्टर और सेगमेंट, दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बस प्रैक्टिस ही है उनकी, और प्रैक्टिस आपको खुद भी जितनी हो सकती है वो करनी चाहिए। तो इस आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको समझा के और बनवा के छुड़वाने वाला, सोल्व आपको खुद ही करने हैं। देखो, अगर मेरी बात है तो मैं आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूरी किताब में जो ना करवा सकता हूँ, या फिर मैं वो नहीं कहा कि मुझे घमंड इस बात की, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत बार। जो मैं पढ़ा चुका है तो क्वेश्चन आपको करवा सकता हूँ, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करने वाले हो तब तक क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। अगर आप सोचते हो कि वीडियो देख के हो जाएंगे, हर क्लास की जितनी बुक्स है सबकी सीरीज भी मिलती है, मतलब सॉल्यूशन भी मिलता है पूरा पूरा, उसको लेके बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। अपने करने से ही सब कुछ आएगा, तो आपको खुद ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तरीके 2 ही थे, सेक्टर और सेगमेंट, दोनों आपको बता दिए गए हैं। अब जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं उनको मैं बनवा के छुड़वाने वाला हूँ, आपको सोचना आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब रेडियस कितनी 15 सेंटीमीटर और एंगल कितना है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यूज पाई 3.14 एंड रूट 3 इक्वल टू 1.73273। तो अब इस बार हमको यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करने वाले कैसे हैं, उसने हमको दिया कि एक हमारे पास सर्कल है और उस सर्कल में हमारे पास हमको निकालना तो है वैसे सेगमेंट, लेकिन रेडियस कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर और एंगल 60 है। यहाँ पे बात देकर उसने मामला खत्म कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन कर दिया। रेडियस हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और जो एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्रीज है। हमारे पास 2 सेगमेंट बनते हैं, एक माइनर और एक मेजर। एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। हम करने क्या वाले हैं, दोनों निकालने हैं हमको। कोई सा भी एक निकालो, दूसरा निकालने क्या करना है तुमको, टोटल एरिया में से माइनर माइनस करो तो मेजर मिल जाएगा, टोटल एरिया में से मेजर को माइनस करो तो क्या मिल जाएगा, माइनर मिल जाएगा। अगर मैं कोई से भी एक की बात करता हूं, मान लो मैं बात कर रहा हूं कि माइनर सेगमेंट के लिए, फॉर माइनर सेगमेंट, अभी क्या हमने ऐसा क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। फॉर माइनर सेगमेंट फॉर्मूला वही होगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और जो ट्राइंगल है हमारे पास इस बार भी इक्विलेटरल है, ध्यान से देखो तो सही एक बार। ये कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल। तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। क्यों, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। वो पहले से 60 था तो बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो इक्विलेटर एंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एंगल 60/360। पाई की वैल्यू उसने कहा है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 इक्वल टू 1.73। इसका मतलब √3 बनेगा कहीं ना कहीं जरूर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितने हमारे पास 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड वही होगी जो हमारी रेडियस होगी, ठीक है। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, 60/1/6 हो जाएगा। 3.16 इंटू 15 225 डिवाइडेड बाई 6 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड क्या है हमारे पास 15 ही तो है, तो 15 का स्क्वायर 225 ले लो कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 3.14 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1.73 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब तो बस गुणा भाग है, आप इसको खुद भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको, बाकी आप खुद कर लोगे। 6 और 4 कैल्शियम 12 आएगा, 6 2 जा 12, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करने वाले हो तुम तो क्या बनेगा हमारे पास 6.28 बनेगा, है ना, माइनस 4 3 जा 12, जब 3 की मल्टीप्लाई तुम ऊपर करोगे तो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2 और 3 1 जा 3 और 2 5, तो है 5.19। अब देखो 6.28 एंड 5.19 क्या बचेगा 18 माइनस 9 9 और 1 माइनस 1 0 और 6 माइनस 1 1, तो 1.09। तो क्या बना अब हमारे पास 225 इंटू 1.09 डिवाइडेड बाई 12। देखो 5 2 7 2 9 और 12 3 से कट हो जाएगा,
3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करनी है 75 इंटू 1.09 डिवाइड बाई 4, आपका इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आपका आ जाए किसका, माइनर सेगमेंट का। अब हम बात करते, देखो थोड़ी सी गुणा है, आप उससे कर लोगे बहुत आराम से, नहीं होती तो आप बता दो। वैसे खैर अब मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लास 10th में हो, इतनी गुणा भाग तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद में जो हमारा सेकंड काम बचता है वो है हमारे पास मेजर सेगमेंट का। किसका है, मेजर सेगमेंट। अब ये बताओ, पूरा का पूरा एक सर्कल था, आपने माइनर का निकाल दिया, मतलब आपने इसका निकाल दिया ये वाला, तो क्या पूरा का पूरा एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं किसको, माइनर को, तो क्या आपके पास मेजर नहीं आ जाएगा? तो आप मेजर निकालोगे ही नहीं पूरे इस तरीके से, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली निकला हुआ है पाई आर स्क्वायर निकालोगे और उसमें से माइनस कर दोगे, बहुत आराम से आपको हो जाएगा। नहीं तो आप बाय फॉर्मूला भी कर सकते हो, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार क्या होने वाला है, ये थीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 300 और वो ऊपर की तरफ पलट जाएगा ट्राइंगल, थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत आसान होगा। पूरे सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर वाले को, तो मेजर निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे उतार लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, समझ के चलिए बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो वो भी 2-3 पार्ट और आने वाले हैं इसके। चलो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 और देख लेते हैं। अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेन एंगल 120 डिग्री। क्वेश्चन वही है बिल्कुल पहले जैसा वाला ही, लेकिन इस बार क्या है, एंगल कितना है 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एज ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इसका मतलब केवल हमको माइनर की ही बात करनी है, ठीक है। रेडियस 15 सेंटीमीटर, यूज पाई 3.14 एंड रूट 3 इक्वल टू 1.732। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कैसे बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बना लो वही सर्कल, लेकिन इस बार जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ये बात ध्यान रखनी है भाई। देखो ये यहाँ पे कितना है 120 डिग्री, 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। रेडियस तुमको गिवन है कितना 15 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना गिवन है 120 डिग्री। तुमको पूछा एज ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग मतलब वो माइनर वाला ही निकालना है तुमको। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की जब हम बात करेंगे एरिया की, तो तुमको करना क्या है, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुमको, बस इतना काम करना है। देखो कैसे, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल में यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या यूज करने वाले हैं, उसने कहा पाई की वैल्यू 3.14 एंड रूट 3 की वैल्यू 1.73। बहुत ही आराम से हम करना है। ट्रिग्नोमेट्री हम सब पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यहाँ पे यूज होगी जो हमको करनी पड़ेगी, और कुछ थ्योरम्स भी यूज होने वाली है। हमने सिंपल एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर हम किसी भी सर्कल में सेंटर से कोड पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, सेंटर से कोड पर एक परपेंडिकुलर हम डालते हैं, तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो इसको बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, ये वाला मतलब ये वाली लेंथ निकाल लूँ, हमको चाहिए ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है बेसिक फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया का। एक फॉर्मूला, वो बाकी स्पेशल फॉर्मूला अलग होते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हीरोन्स से भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट निकाल लेंगे। 1/2 बेस होगा हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और हाइट क्या होगा, ये वाला, ये क्या होगा, हाइट होगा। तो हम बहुत आराम से जाते हैं बाई क्या बोलते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्री। ये एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 30। देखो क्यों, टोटल था 120, 60 इधर 60 इधर हो गया, ये है 90 डिग्री। तो बस तुम मुझे बताओ इस वाले एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या, ये तो हाइपोटेनस है ही। और हमने पढ़ा है कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो बेस और हाइपोटेनस किस में होता है हमारे पास, कोस में। तो अगर मैं यहाँ पे कोस 30 लगाता हूँ, कोस 30,
तो cos 30 लगाने के बाद में तुमको दिख रहा है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। हमारे पास बेस क्या था, बेस तो हमको निकालना था, लेकिन हाइट हमारे पास कितनी है, 15 है। तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 15 √3/2। ये हो गया हमारे पास, ये हमारा ये वाला बेस हुआ, ये वाला मतलब जो आधा है 15 √3/2। तो ये भी क्या होगा 15 √3/2। तो जो टोटल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो इसकी तो यहाँ 120/360 होगा। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है हमको, 3.14। रेडियस क्या, 15 × 15 मतलब 15 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब 1/2 इंटू जो हम बेस की बात करेंगे तो बेस हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो बेस हो गया पूरा का पूरा होगा, मतलब तुम जोड़ोगे 15 √3/2 को 15 √3/2 में, तो ये आ जाएगा 15 √3। मतलब दोनों आधे आधे हैं तो पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। और क्या गिवन है, अब हमको हाइट और निकालनी है इसमें, तो हम हाइट बहुत आराम से निकाल सकते हैं भाई। रेडियस 15 है, इसकी 12 है, रेडियस 12 है भाई इसमें। चलो तो 12 लिख लो इसको, 12, इतनी बड़ी बात ना है, फिर आराम से हो जाएगा ये तब भी। रेडियस कितनी है भाई, 12, बिना वजह मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, तो ये 12 का स्क्वायर। चलो तो यहाँ पे रेडियस कितना है 12, तो बेस का हाइट कितना है हमारे पास यहाँ पे 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा जो बेस होगा वो हो जाएगा हमारा बेस 12/2 इंटू √3, मतलब ये हो जाएगा 6√3। तो देखो अब तो और भी आसान हो गया। चलो तो जो हमारा ट्राइंगल का जो बेस होगा वो हो जाएगा 6√3 + 6√3, मतलब बेस हो जाएगा 12√3। अब हमको चाहिए हाइट, ये लिखना है आपको, ठीक है। लिखने के बाद में अब हमको चाहिए हाइट और चाहिए, तो देखो इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आप उतार लोगे, मैं आप यहाँ पे हाइट और निकालना चाह रहा हूँ। अब इसकी समझ में आया ना कि हमने बेस कैसे निकाला, अब मैं हाइट निकाल ली इस वाले ट्राइंगल में। क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकता, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6√3 और ये भी क्या हो जाएगा 6√3। तो देखो ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हमने सुनना पड़ा। परपेंडिकुलर हमको चाहिए प्लस बेस कितना हमारे पास 6√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 12 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 36 × 3 इज इक्वल टू 144। तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस ये पूरा का पूरा जो है उधर जाएगा, लेकिन बनेगा क्या, ये हमारे पास 3 6 या 8, 18 का 8 कैरी 1, 3 3 9 1 10, 108। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108 कितना है 36। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, हाँ सही है, पी की 6 आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 6, मतलब हाइट क्या होगी हमारे पास 6 हो जाएगी। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान, आप बहुत आराम से कर सकते हो। 0 से 0 क्या है 12 3 जा, देखो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1/2 इंटू बेस कितना है हमारे पास, बेस है 12√3 इंटू हाइट है हमारे पास 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो 2 3 जा 6, 3 से कट होगा हमारे पास कितनी टाइम्स 3 4 जा 12 एंड 2 4 तो 3 8 जा 24, तो 48 इंटू 3.14 माइनस क्या करेंगे हम 12 3 जा 36 मल्टीप्लाई बाय 1.73, ये √3 की वैल्यू हमने पुट करी है। तो इतना हमारा क्वेश्चन अब बन चुका है, थोड़ा सा काम और है, बस आराम से कर लेंगे। देखो भाई 48 एंड 36 क्या 12 कॉमन नहीं है, 12 4 जा तो 4 इंटू 3.14 माइनस 3 इंटू 1.73। थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है और कुछ भी नहीं होता, बस 12 मल्टीप्लाई बाई, देखो तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 12.56 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 7 21, 3 3 9 का 9 हो जाएगा, 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5, तो 5.1
5.19 हो गया। अब 12.56 माइनस करेंगे 5.19, 16 माइनस 9 7 बचेगा हमारे पास, 4 माइनस 1 3 बचेगा। और देखो अब क्या बचने वाला है यहाँ पे, 12 माइनस 5 7, तो 12 इंटू 7.37। क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है, केवल 12 की मल्टीप्लाई करनी है। 12 7 जा 84 का 4 कैरी 8, 12 3 जा 36 एंड 8 44 का 4 कैरी कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। 12 7 फिर 84 और 4 88 पॉइंट आएगी 2 डिजिट पे, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन में पार्ट बेसिक एक है लेकिन पूछने का तरीका बहुत अच्छा है। रेडियस थी 12 सेंटीमीटर और हमसे पूछा एंगल है 120 डिग्री, हमसे पूछा है कि जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है उसका आपको एरिया निकालना है। फॉर्मूला वही है θ/360 और एरिया ऑफ ट्राइंगल। θ/360 सेक्टर वाला है, बहुत आराम से कर सकते हो आप। लेकिन जब बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमको निकालना है। हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम सेंटर से डालते हैं परपेंडिकुलर कोड पे तो वो कोड को करती है बाइसेक्ट, मतलब दो बराबर पार्ट। तो हमारा जो बेस होगा 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। हम एक पार्ट का निकाल लेंगे किससे, बाय ट्रिग्नोमेट्री, cos 30 निकाल लेंगे √6 √3, और बाय पाइथागोरस थ्योरम हम उसका परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमने बेस और हाइट निकाली है उसकी, और सिंपल क्वेश्चन में पुट किया है। ये हमारा आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।